सुभाषितानि सुसुंदर भाषित वचन सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में जीवन सुंदर बनाने के लिए कुछ सुंदर वचन के बारे में बताया गया है। वरम एको गुणी पुत्रो नाचा मूर्ख शतैरपि एकः चंद्रः तमो हन्ति नाचा तारागणः अपि। वरम एको, वरम माने श्रेष्ठ, एको एक, गुणी गुणवान, पुत्रो पुत्र, ना नहीं चा और, मूर्ख, शतः अपि, शतः सौ, अपि भी, कि एको गुणी पुत्रो वरम, कि एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ है। नाचा मूर्ख शतैरपि, 100 मूर्ख पुत्रों से अच्छा एक गुणवान पुत्र होता है। एकः एक, चंद्रः चंद्रमा, तमः अंधकार को, हंति दूर करता है, ना नहीं, चा और, तारागणई तारागणों के समूह, अपि भी, कि जिस प्रकार, उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक ही चंद्रमा आकाश में अंधकार को, तमो अंधकार को हंति दूर कर देता है, लेकिन तारागण मिलकर भी, बहुत सारे तारागण मिलकर भी अंधकार दूर नहीं भगा पाते, लेकिन चंद्रमा एक ही अंधकार को दूर कर देता है। वैसे ही 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा आपके कुल को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक ही गुणवान पुत्र होना श्रेष्ठ है। मनीषिणः सन्ति नाते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति नाते मनीषिणः। सुहृत् च, सुहृत् प्लस च, विद्वानम् अपि दुर्लभो नृणाम्। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्। यथौषधम स्वादु हितम च दुर्लभम, यथा औषधम स्वादु हितम च दुर्लभम। मनीषिणः विद्वान, संति होते हैं, ना ते हितैषिणा, ना नहीं, ते वे सब, हितैषिणा कल्याणकारी, कि जो विद्वान व्यक्ति होती हैं वे कल्याणकारी, आपके कल्याण के वचन उनके नहीं लगते। विद्वान व्यक्ति तो कल्याणकारी वचन ही बोलते हैं पर आपको शायद ना लगे। हितैषिणा संति नाते मनीषिणा, और हितैषिणा हित चाहने वाले जो आपको लगते हैं, नाते मनीषिणा, ना नहीं, ते वे सब मनीषिणा विद्वान नहीं होते। जो आपको प्रिय लगते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं, मीठा मीठा आपको बोलते हैं, वो अच्छे लगते हैं, वे सभी विद्वान नहीं होते। कि विद्वान हैं वे कल्याणकारी नहीं लगते, कल्याणकारी जो लगते हैं वे विद्वान नहीं होते। सुहृच्च, सुहृत् माने मित्र, मित्र भी हो, विद्वान अपि विद्वान भी हो, दुर्लभो दुर्लभ है, दुर्लभ मुश्किल से मिलने वाला, नृणाम मनुष्यों में, कि मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो आपका प्रिय मित्र भी हो और विद्वान भी हो। उदाहरण है कि जैसे, यथा जैसे कि, औषधम औषधि, स्वादु स्वादिष्ट हो, हितम च और कल्याणकारी भी हो, ऐसी दुर्लभम मिलना मुश्किल है, कि औषधि है तो कड़वी ही होगी, और मीठी और कल्याण करने वाली औषधि जैसे मिलना मुश्किल है, वैसे प्रिय और प्रिय मित्र भी हो, विद्वान भी हो, ऐसा मनुष्य मिलना भी मनुष्यों में दुर्लभ है। जो विद्वान होते हैं वे हितैषी नहीं हैं, हितैषी हैं वे विद्वान नहीं हैं, विद्वान भी हो और हितैषी भी हो, मित्र भी हो, ऐसा मनुष्य मनुष्यों में मिलना दुर्लभ है। ऐसा व्यक्ति जैसे कि स्वादिष्ट, मीठी और कल्याणकारी औषधि का मिलना मुश्किल होता है। और इसमें अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति को पूरा संसार प्रशंसा करता है, यही बताया गया है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। चक्षुषा नेत्रों से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा च
च और कर्मणा कर्मों से, चतुर्विधम इन 4 प्रकारों से। कौन से 4 प्रकार हैं? एक तो आँखों से, मन से, वाणी से और कर्म से। इन 4 प्रकारों से प्रसादयति प्रसन्न करता है यो जो व्यक्ति लोकम संसार को, तम उसको, उस व्यक्ति को, लोको संसार भी नु निश्चय ही प्रसीदति खुश रखता है। उस व्यक्ति को ये संसार भी निश्चित रूप से खुश रखता है, क्योंकि जो भी आप संसार को देते हैं वही आपके पास वापस आता है। तो अगर हमें चाहिए कि अच्छी चीज़ें हमारे पास वापस आएँ तो हमें अच्छी चीज़ें ही देनी पड़ेंगी। कि आँखों से, मन से, वाणी से और कर्म से, चारों प्रकारों से जो व्यक्ति संसार को प्रसन्न रखता है, संसार भी उस व्यक्ति को प्रसन्न रखता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन च अनृतम। इस श्लोक में बताया है कि हमें अपना कार्य सिद्ध करना है अलग तरह के लोगों से, तो हमें कैसे कैसे उनसे व्यवहार करना चाहिए। अक्रोधेन जयेत, अक्रोधेन क्रोध ना करके अर्थात शांति से, जयेत जीतना चाहिए, क्रोधम क्रोध को, क्रोधी को शांति से जीतना चाहिए। अर्थात क्रोधी व्यक्ति से हमें काम निकालना है तो हम क्रोध करके उससे काम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। तो शांति से निकालना है। असाधुम साधुना जयेत, असाधुम दुष्ट को साधुना सज्जनता से जयेत जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, जयेत जीतना चाहिए, कदर्यम कंजूस को, दानेन दान के द्वारा। जयेत सत्येन च अनृतम, जयेत जीतना चाहिए, सत्येन सत्य के द्वारा, च और सत्य के द्वारा, अनृतम झूठ को जीतना चाहिए। शांति से क्रोध को जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतें, कंजूस को दान के द्वारा जीतना चाहिए और झूठ को सच्चाई से जीतना चाहिए। आकृत्वा पर संतापम, अगत्वा खल मंदिरम, अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, यत स्वल्पम अपि तद बहु। इसमें बताया कि अगर हम बुरे कार्यों से थोड़ा सा भी दूर रह सकते हैं तो वही बहुत है, कि हमें उसके लिए क्या नहीं करें। आकृत्वा ना करके, पर संतापम दूसरों को दुखी, कि दूसरों को पीड़ित ना करके, दूसरों को कष्ट ना पहुंचा करके, नंबर 1 दूसरों को कष्ट ना पहुंचा करके। अगत्वा खल मंदिरम, अगत्वा माने ना जाकर, गत्वा माने जाना, अगत्वा माने ना जाना, नहीं जा करके। खल मंदिरम दुष्टों के, मंदिरम माने घर पर, दुष्टों के घर पर ना जाकर, अर्थात दुष्टों से दोस्ती ना करके। दोस्ती होगी तभी उनके घर जाएंगे, तो दोस्ती ही नहीं करेंगे तो उनके घर जाने का मतलब नहीं है। कि दुष्टों के घर पे ना जा कर के। अनुल्लंघ्य सताम मार्गम, सताम सज्जनों के, मार्गम रास्ते को, अनुल्लंघ्य अन नहीं, उल्लंघ्य उल्लंघन करके, कि सज्जन व्यक्तियों ने जो रास्ता चलने को बताया उसका उल्लंघन ना करके। यत स्वल्पम अपि तद बहु, यत माने जो कुछ भी, स्वल्पम थोड़ा सा भी, अल्प माने थोड़ा सा भी, स्व आप खुद, थोड़ा सा भी, आपि माने भी, तद बहु, तद वह, बहु माने बहुत सारा है। कि आप इसमें से थोड़ा थोड़ा भी अगर कर सकते हैं तो वो बहुत है। कि क्या क्या, कि दूसरों को थोड़ा सा दुख ना दें, थोड़ा सा दुष्टों के घर पे ना जाएं, सज्जनों के बताए हुए रास्ते को पार ना करें, उसका उल्लंघन ना करें। अगर आप उसमें से थोड़ा सा भी पालन कर सकते हैं तो वो बहुत है। सत्य आधारः तपः तैलम, दयावर्ति क्षमा शिखा, अंधकारे प्रविष्टेभ्यो दीपो यत्नेन वार्यताम। कि संसार में रहने के लिए किस प्रकार के दीपक को यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। कि दीपक जलाने के लिए कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कोई आधार हो, आधार मतलब वही जिसमें तेल दीपक बनाते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, चाहे आटा का हो, चाहे किसी भी धातु का हो। आधार है और उसमें तेल डालेंगे, बत्ती डालेंगे, लौ जलाएंगे, तभी हम दीपक को लेके अंधकार में कुछ
ढूंढ सकते हैं, वैसे ही हमें संसार में रहने के लिए क्या करना है? सत्य आधारा, सत्य को अपना आधार बनाना है। तपस्या तपः तैलम, तपस्या रूपी उसमें तेल डालना है। और बाती जो डालनी है, दया रूपी बरती माने बाती, क्षमा शिखा, और क्षमा रूपी उस पर लौ जलानी है। और इस संसार रूपी अंधकार में, अंधकारे संसार रूपी इस अंधकार में प्रवेष्टेभ्यो, प्रवेश करने के लिए दीपो, इस प्रकार के दीपक को यत्नेन प्रयत्न पूर्वक बार्यताम जलाए रखना चाहिए। सत्य का हमें आधार बनाना है, तपस्या रूपी उसमें तेल डालना है, दया की बत्ती डालनी है और क्षमा की लौ जलानी है। इस संसार रूपी अंधकार में प्रवेश करने पर इस दीपक को यत्नपूर्वक जलाना चाहिए। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। कि इस संसार की परिवर्तनशीलता का इस श्लोक में बताया कि इस संसार की परिवर्तनशीलता का हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए हमें अच्छे कार्य करने ही चाहिए। क्या छोड़ें? कि त्यज माने छोड़ दीजिए, दुर्जन संसर्गम, दुष्टों की संगति को छोड़ दिए, संसर्गम संगति, दुष्टों की संगति को छोड़ दो। भज माने रखो, साधु समागमम, सज्जनों का पास जाना बनाए रखो, यानी कि हमें दुष्टों के पास नहीं जाना है, सज्जन व्यक्तियों के पास समय समय पर उनका समागम करना ही है। कुरु पुण्यम अहोरात्रम, कुरु माने कीजिए, पुण्यम माने पवित्र कार्य, अहो माने अहोरात्रम, अह माने दिन, रात्रम माने रात्रि। तो पवित्र कार्य, अच्छे कार्य करने के लिए रात और दिन ना देखें, हर समय रात, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अगर हमें मौका मिलता है तो अच्छे कार्यों को हम करें ही करें, रात दिन अच्छे कार्यों को करें। स्मर माने स्मरण रखिए, नित्यम हमेशा ही, अनित्यताम परिवर्तनशीलता का, हमेशा हमें इस संसार की परिवर्तनशीलता का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि ये संसार एक एक क्षण में बदल जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा रात दिन अच्छे कार्य करें, सज्जनों का साथ रखें। मनसी बचसी काये पूर्ण पीयूष पूर्णा, त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रेणयंता, परगुण परमाणून पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसंतः संति संतः कियंतः। कि मन से बचसी वाणी से, काये शरीर से, पूर्ण पीयूष पूर्णा, पूर्ण पवित्र कार्यों के पीयूष पूर्णा अमृत से भरे हुए, त्रिभुवन तीनों लोकों को, उपकार श्रेणी भी अपनी उपकारों से, प्रीणयंतः जो खुश करता है, परगुण परमाणुन, परगुण दूसरे के गुणों को, जो कैसे हैं? परमाणुन, परमाणु के समान भी दूसरे के गुणों को, पर्वतीकृत्य नित्यम, बहुत बड़ा करके, पर्वत के बराबर करके, नित्यम हमेशा ही, निज हृदय विकसंता, निज हृदय अपने हृदय में, विकसंता स्थान देता है, कि दूसरों के छोटे से छोटे गुणों को भी वो बड़ा करके सम्मान अपने हृदय में देता है। संति हैं, संतः संत व्यक्ति, कियंतः कितने, कि ऐसे संत लोग कितने हैं, अर्थात ऐसे लोग बहुत कम हैं कि जो मन से, वाणी से और शरीर से अपने पवित्र कार्यों के अमृत से तीनों लोगों को खुश रखता हो, दूसरों के छोटे से छोटे गुणों को, उनको बड़ा करके अपने हृदय में सम्मान देता हो। ऐसे सज्जन लोग कितने हैं, अर्थात ऐसे लोग बहुत कम होते हैं।